रामू नाम का नौकर अपने सेठ से बोलता है, सेठ जी, आपने जो पिछले साल किसानों से अनाज लिया था वह गोदाम में सड़ रहा है और किसान भूखे मर रहे हैं। सेठ बोलता है, अरे रामू, दिमाग होना चाहिए। किसान मेहनत करते हैं और मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। इस साल मैंने एक नई शर्त सोची है, जो भी मेरी ज़मीन मांगेगा मैं उसे मीठे और कड़वे की शर्त पर दूंगा। अंत में फ़ायदा मेरा ही होगा। तभी किशन नाम का एक किसान उसके पास ज़मीन मांगने आ जाता है और बोलता है, सेठ जी, मैंने सुना है आप ज़मीन ठेके पर दे रहे हैं। अगर मुझे भी ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा मिल जाए तो मेरा और मेरी बेटी का गुजारा हो जाएगा। सेठ बोलता है, हाँ किशन, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, उसके मुताबिक ही मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा। किशन बोलता है, सेठ जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। किशन घर आता है और अपनी बेटी राधा को शर्त के बारे में बताता है। राधा बोलती है, पिताजी, सेठ तो बहुत चालाक है। उसे पता है कि हम खेत में गन्ना या कोई फल उगाएंगे जो मीठा होता है और वह सब ले जाएगा और हमें सिर्फ कचरा मिलेगा। किशन बोलता है, बेटा, आप कर भी क्या सकते हैं। उसकी बेटी बोलती है, पिताजी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी भी शहर से पढ़ाई करके कुछ सीख कर आई है। हम उस खेत में करेले की फसल उगाएंगे। करेले स्वाद में कड़वे होते हैं। दोनों पिता और बेटी अगली सुबह खेत जाते हैं और खूब सारे करेले के बीज खेत में डालते हैं और खूब सारे करेले उगाते हैं। कुछ दिन बाद जब करेले की फसल तैयार हो जाती है, तब सेठ और उसका नौकर आता है। सेठ बहुत खुश था और जाकर देखता है, किशन से बोलता है, अरे भाई किशन, ये क्या फसल उगाई है तुमने? पूरे खेत में तो करेले भरे पड़े हैं। राधा बोलती है, जी मालिक, पूरे खेत में हमने करेले की फसल उगाई है और शर्त के मुताबिक कड़वा हमारा और मीठा आपका। इस खेत में कड़वे के अलावा जो भी बचा कुचा मीठा है, आप वो सब ले जाइए। सेठ गुस्से में बोलता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं इन करेलों का क्या करूँगा? राधा बोलती है, नहीं मालिक, हमने तो कोई धोखा नहीं दिया है, हमने तो शर्त के मुताबिक बस मेहनत की है। सेठ और उसका नौकर गुस्से में वहाँ से पैर पटक कर चले जाते हैं। राधा और उसके पिता बहुत खुश होते हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।